अब यहां से यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से हमें मौसा निकालना है। सबसे आसान तरीका यह है कि रफ में हम भाग विधि से मौसा पहले मालूम करें। देखिए, छोटी संख्या लिखेंगे यहां 252, उसके बाद बड़ी संख्या लिख लीजिए 1540। ये हमें 6 मरतबे जा रहा है। 6 दूनी 12 के 2 हार्सिल 1, 6 25 30 1 31 के 1 हार्सिल 3, 6 दूनी 12 3 15। घटाइए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ आ गया 3 में से 1 गया 2, और ये दोनों कट जाएगा, छोटा हो गया। इसको यहां ला दीजिए 252। ये 9 मरतबे जाएगा, 8 9 72 के 2 हार्सिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25। घटेगा, सब शून्य हो जाएगा। यानी कि हमने यहां पर मौसा प्राप्त कर लिया कितना, 28। क्या हमने पढ़ा था कि जिस चरण में शेषफल शून्य आ जाए उसका भाजक मौसा होता है, यानी यहां पे मौसा हो गया 28। अब आइए तरीका से जिसका हमें नंबर मिलेगा, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से यही लिखना है। उसके बाद लिखना है यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। इसका कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, तो ये बात लिख देना है। अब देखिए, इसमें इस पूरे मेथड में 2 चरण आपके पास है। एक चरण ये हुआ, एक चरण ये हुआ, यानी 2 चरण में आपका ये पूरा भाग विधि से हो रहा है ना। यानी यहां भी 2 चरण आएगा, लिखा जाएगा चरण 1। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यहां पर उतरिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसी को सजाइए। 1540 बराबर भाजक 252 गुना भागफल 6 जोड़ शेषफल 28। हमने पहले स्टेप को सजा दिया। अब क्या लिखेंगे, चरण 2। दूसरे चरण में भाज्य है 252 बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल 0। हमने क्या देखा कि इस चरण 2 में शेषफल 0 है, यानी इसका भाजक जो होगा वो मौसा होगा, यानी अतः मौसा बराबर 28 आंसर। देखिए, सिर्फ लिखने का तरीका का नंबर मिलता है और इसको लिखना जरूरी है यूक्लिडियन एल्गोरिदम में, और लिखने के लिए हमें इसकी मदद की जरूरत है। इससे हम इसको निकालेंगे और यहाँ रफ लिख देंगे और इनकी मदद से ये लिखेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, 2 पार्ट में करेंगे। यहां लिखेंगे रफ, छोटी संख्या पहले लिखा जाएगा 196 38220। इसको भाग करेंगे, 1 मरतबे जाएगा पहले 196। घटाइए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ गया 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ गया 2, 2 में से 1 गया 1। यहां पर 2 उतरेगा, उतारिए, 9 मरतबे जाएगा, 9 छक 54 के 4 हार्सिल 5, 9 81 और 5 86 के 6 हार्सिल 8, 9 एकम 9 8 17। घटाइए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ गया 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ गया 7, 7 में से 7 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, 98 हुआ। अब ये 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको 5 मरतबे ले जाइए, 6 पचे 30 के 0 हार्सिल 3, 19 बचे 95 और 3 98। घटाइए, आपको 0 मिलेगा, यानी कि मौसा बराबर क्या होगा, मौसा 196 होगा। क्यों भाई, कारण क्या है, कारण यह है कि एक ही स्टेप में ये गया है और एक ही स्टेप में शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया, तो उसका भाजक यानी 196 ही मौसा होगा। अब इसको सजा दीजिए, लिखिए यूक्लिडियन एल्गोरिदम से
जो हमारा नियम है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, कंडीशन है जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। एक स्टेप है सिर्फ, तो लिखना है चरण एक, ए बराबर यानी 38,220 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 196 गुना 195 और जो शेष फल 0, तो इसका भाजक मौस होगा यानी मौस बराबर 196 और ये आपका आंसर है। ठीक, ठीक वैसे ही यहां पर भी दो पार्ट में कर लेना है। छोटी संख्या को यहां लिखना है, बड़ी संख्या यहां 12,450। ये क्या कर रहे हैं हम, रफ वर्क कर रहे हैं, भाग विधि से हम मौसा निकाल रहे हैं, है ना। ये कितने मर्तबे जा रहा है सर जी, ये 3 मर्तबे जा सकता है। तो 5 3 15 के 5 हारसिल 1, 6 3 18 1 19 के 9 हारसिल 1 और तितरी का 9 और 1 10। घटाइए, 5 में से 5 गया 0, यहाँ गया 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ गया 1, 1 में से 0 गया 1 और ये खत्म हो गया। ये 0 यहाँ पे ट्रांसफर होगा, अभी और जाएगा ये 4 मर्तबे जा सकता है ना। कीजिए, 5 चौका 20 के 0 हारसिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 के 6 हारसिल 2, 4 3 12 2 14। घटाइए, माइनस 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ गया 4 में से 4 गया 0 और ये भी 0। अब इससे ये कम हो गया तो इसको पलट दीजिए, 365 9 मर्तबे जा सकता है, 4 9 36 360। 5 में से 0 गया 5, यहाँ पर 0 और यहाँ भी 0, फिर पलट दीजिए, इससे ये छोटा हो गया, यहाँ पर 40 5 40। अब ये 0 आ गया, है ना। यहाँ पर मौसा बराबर कितना होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि इस चरण का शेषफल 0 आया तो उसका भाजक क्या होगा, मौसा होगा। अब तरीका से आइए, क्या लिखेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से। देखिए कितने चरण हुआ, एक चरण तो टोटल ये हुआ, एक चरण ये हुआ और एक चरण ये हुआ। चरण एक, हाँ उसके पहले लिखना है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, और जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी इसका कंडीशन है। पहला चरण में भाज्य बराबर 12,450 बराबर भाजक गुना भागफल 365 गुना 34 और जोड़ शेष फल, इसका शेषफल 40 है। दूसरा चरण में भाज्य बराबर 365 भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसका शेषफल 5 है। फिर चौथा तीसरा चरण, चरण 3 भाज्य 40 बराबर भाजक 5 गुना भागफल 8 और जो शेषफल इसमें कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसी का जो भाजक होगा वो मौसा होगा, तो मौसा बराबर 5 और ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक, सेम इसमें भी इसको दो पार्ट में बांटना है, रफ वर्क है। संख्याओं को लिखा जाएगा, छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, 135 से भाग दे देंगे 225 में, सिर्फ एक मर्तबे जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 कट गया, पलटेगा 135 एक मर्तबे 90, घटेगा 45, पलटेगा 90, 45 दूनी 90, घटेगा 0, मौसा बराबर 45 हुआ। ठीक है, क्योंकि इस चरण का शेषफल 0 है तो उसका भाजक जो होगा वो मौसा होगा। ठीक, अब तरीका से लिख दीजिए, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से।
क्या तरीका है? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, और जहां कंडीशन है 0 < <(r) बी। कितने चरण हो रहे हैं सर? एक चरण, दो चरण, तीन चरण, तीन स्टेप में ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। यहां लिखना है चरण एक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। चरण दो, 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। चरण तीन, भाज्य बराबर 90 बराबर भाजक गुना भागफल 45 गुना 2 जोड़ शेषफल 0। इस स्टेप में शेषफल 0 है, यानी भाजक मौसा होगा, अतः मौसा बराबर 45, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट में बांटिए। यहां पे रफ लिखेंगे, छोटी संख्या यहां लिखेंगे 4052, और बड़ी संख्या 12,576 यहां लिखेंगे। ठीक है, ये 3 मर्तबे जा सकता है। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, और 4 तिहाई 12। ठीक है जी, घटेगा, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और ये दोनों 0 0 हो गए। ठीक है, इससे ये छोटा हो गया, पलटेगा तो 4052। ठीक है ना जी। अब ये 9 मर्तबे जाएगा, 0 में 9 से गुना होगा 0, और 9 दूनी 18 के 18 सिल 1, और नचे का 36 1 37 होगा, 37 80 हो गया। घटाइए इसको, 272 मिलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर पलटेगा 420, एक मर्तबे जाएगा 272, घटाइए इसको, आपको मिलेगा 148। ठीक है, फिर पलटेगा 272, एक मर्तबे जाएगा 148, और घटाइएगा 124 मिलेगा। फिर पलटेगा 148, एक मर्तबे जाएगा 124, और यहां आपको मिलेगा 24। ठीक है ना। अब क्या कीजिए, फिर पलटेगा, यानी कि 24, यहां 124, 5 मर्तबे जाएगा, 24 पचे 120, घटेगा तो यहां आपको 4 मिलेगा, और ये दोनों कटेगा, यहां पर 24 आएगा, फिर पलटेगा तो 4 छक 24 होगा, और इस स्टेप में आपको शून्य मिल जाएगा। है ना। कितने स्टेप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है टोटल। है ना। यहां पर आ जाइए, तरीका से लिख दीजिए, यूक्लिड एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, कंडीशन 0 < <(r) बी। अच्छा हाँ, यहां पे मौसा क्या होगा सर? मौसा होगा 4, क्योंकि इसी स्टेप में शेषफल 0 आया है ना। लिखते चलिए, चरण एक, भाज्य बराबर 12,576 बराबर 4052 गुना में 3 जोड़ 420। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, चरण 2, भाज्य 4052 बराबर भाजक 420 गुना में भागफल और जोड़ शेषफल 272। चरण 3, भाज्य बराबर 420 बराबर भाजक गुने भागफल 272 गुना 1 जोड़ शेषफल 148। चरण 4, 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ 124। चरण 5, 148 बराबर 124 गुना 1
जोड़ 24, चरण 6 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4, और फाइनली चरण 7 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ 0। इसी स्टेप में भाजक मौसा हो जाएगा, यानी अतः मौसा बराबर 4, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है, लिखेंगे रफ और साधारण मेथड से मौसा निकाल लेंगे। भाग विधि से छोटी संख्या यहां लिखिए 42 और बड़ी संख्या 455 है। ये सीधा सीधा 10 मर्तबे जाएगा। 42 दहा 420, घटाइए 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और ये हो गया 0। इससे छोटा हो गया, पलट जाएगा। 42 एक मर्तबे जाएगा, घटाइए यहां पर 7 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां पे पलटेगा 35 और 7 बचे 35, और घटेगा तो 0 आ जाएगा। यहां पर मौसा बराबर जिस स्टेप में शेषफल 0 वही भाजक क्या होगा, मौसा होगा। तो भाजक क्या है 7, यानी मौसा बराबर 7। यहां पे लिखना है तरीका से यूक्लिडियन एल्गोरिदम से, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, कंडीशन लिख दीजिए 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये आपका कंडीशन है। कितने चरण है सर, देखिए चरण इसमें है 1, 2 और 3। पहले चरण में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, लिख दीजिए 455 बराबर 42 गुना 10 जोड़ 35। चरण 2 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7। चरण 3 35 बराबर 7 गुना 5 जोड़ 0। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक मौसा होगा, यानी अतः मौसा बराबर 7 आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक।